हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इन 100 सालों में एक तरफ जहां फिल्म मेकर्स ने एक से एक अच्छी मीनिंगफुल फिल्में बनाई हैं, वहीं कबाड़ के भाव बिकने वाली उन फिल्मों का भी एक बड़ा अंबार लगा हुआ है जिसे दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। अच्छी बुरी फिल्मों पर अक्सर वाद विवाद चलता रहता है। अगर कोई फिल्म 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर जाती है तो ऑटोमेटिकली उस फिल्म को हिट फिल्म की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि अगर फिल्म ने इतने पैसे कमाए हैं तो इसका मतलब फिल्म अच्छी ही होगी। लेकिन क्या एक हिट फिल्म इसी तरह से आंकी जानी चाहिए? आज हम बॉलीवुड की 2 ऐसी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने जबरदस्त कमाई तो की, लेकिन ये फिल्में क्या सचमुच इस लायक थी कि इन्हें इतनी प्रसिद्धि और पैसा मिल सकता था, या सिर्फ इसे एक्टर्स के प्रति दर्शकों की अंधभक्ति कहें जिसके कारण इस तरह की फिल्में इतना पैसा कमा जाती है। आज मैं इन फिल्मों के बनने या टेक्निकल चीजों पर बात नहीं करूंगा, बात करूंगा फिल्म के स्क्रिप्ट पर। बात करूंगा कि कैसे इस तरह की कहानी पर बनी फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 60 के दशक में जब राजेश खन्ना मुस्कुरा के गाने गाते और हीरोइन को लुभाते और दूसरे सीन में शॉल ओढ़कर पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे इमोशनल सीन करते थे तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सिनेमा हॉलों में सुनने को मिलती थी। जब ये रोमांटिक इमोशनल कंसेप्ट लोगों को भा गया तो अगले 10 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और हर दूसरी फिल्म इसी तरह की कहानी पर बनने लगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, आई हेट टीयर्स। समय बदला और अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में एंट्री ली और दौर आया एक ऐसे किरदार का जिसके माँ बाप को बचपन में मार दिया जाता था और फिर वो बड़ा होकर अपने माँ बाप की मौत का बदला लेता था। लोगों का टेस्ट बदला और उनका रुझान अब एक्शन फिल्मों की तरफ आ गया। कहानी ज्यादातर यही रहती थी, सिर्फ चेहरे बदलने लगे। यह दौर काफी लंबा रहा। हाँ, बीच बीच में कुछ लीक से हटके फिल्में बनती रही जो कभी कामयाब रहती तो ज्यादातर नाकामयाब ही रहती थी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक शाहरुख खान और काजोल का रोमांस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नहीं देखने को मिला था। समय ने फिर करवट ली और खुद शाहरुख खान, जो इससे पहले मां बाप के बदले वाली बाजीगर जैसी फिल्म कर चुके थे, उन्होंने 1995 में डीडीएलजे फिल्म से बॉलीवुड की इस गाड़ी को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम किया और वो रास्ता था रोमांस का। फिर एक बार भेड़ चाल शुरू हुई और रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरू हो चला। कुछ सालों बाद धीरे धीरे हर तरह की फिल्मों का दौर शुरू होने लगा जिसमें क्राइम, मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस और एक्शन सारी फिल्में बनने लगी। जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और यदि अब हम अभी के दौर की बात करें, यानी पिछले 7-8 सालों की, तो उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का यह सबसे सुनहरा दौर चल रहा है, जहां अब ऐसे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस आ चुके हैं जो कुछ नया करने की सोच रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब भी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे अंदर आज भी फिल्मों को देखने की समझ है, या फिर आज भी हम अपने चहेते एक्टर के प्रति दीवानगी के कारण उनकी फिल्मों को पैसा कमवा रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे फिल्म सुल्तान की, जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। आप सब जानते हैं इस फिल्म में सलमान खान, अनुष्का शर्मा और अमित शाह जैसे एक्टर्स ने काम किया था। अब अगर आप इस फिल्म की कहानी पर गौर करें तो यह कहानी एक्चुअली एक रेसलर की है, लेकिन यह कहानी रेसलर की है नहीं। कंफ्यूज्ड? मैं बावड़े देख के नहीं चला सके। फिल्म में सलमान खान कुश्ती के लिए प्रैक्टिस जरूर करता है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। अपने गुरु की बेटी से प्यार कर बैठता है जो खुद एक अच्छी रेसलर है, और अपने इस प्यार की खातिर सलमान खान मेहनत करता है और स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल चैंपियनशिप जीतना शुरू कर देता है। अब आप इस फिल्म का बॉलीवुड पना देखिए जो असल में हर देखने वाले को खटकना चाहिए। एक ओलंपिक गोल्ड मेडल पाने के लिए एक रेसलर की ट्रेनिंग उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है। रात दिन की मेहनत, स्वादिष्ट खाने को त्यागते हुए वो अपनी जिंदगी आम लोगों से अलग कर बैठता है। उसकी मेहनत एक तपस्या की तरह होती है और इतने सालों की मेहनत के बाद कहीं जाकर वो एक गोल्ड मेडल पाने में किसी प्रकार से कामयाब रहता है।
लेकिन इस फिल्म में भाईजान, जिन्हें कुश्ती से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल जीतते हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान को प्यार हो गया था। फिर स्टेट लेवल जीतते हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान को प्यार हो गया था। फिर नेशनल लेवल जीतते हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान को प्यार हो गया था। और इसके आगे भी वो जीतते चले जाते हैं। अब आप इस कहानी को रियलिटी से कंपेयर करके देखिए और सोचिए कि ये एक अच्छे रेसलर की कहानी भी हो सकती थी, जो अपनी मेहनत के बलबूते ये सारे मेडल्स जीतता है। ये एक तरह की इंस्पिरेशनल फिल्म बन सकती थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। यहां तो भाईजान को प्यार हो गया था। अब क्योंकि हमारी ऑडियंस को पसंद भी यही आता है, तो फिल्म मेकर की भी गलती नहीं है। दर्शकों को जो देखना अच्छा लगता है वो डायरेक्टर्स उन्हें वही दिखाते हैं। क्या इस तरह की फेक कहानी 300-400 करोड़ का बिजनेस करने लायक थी? नहीं थी, लेकिन बिजनेस किया। तुम्हारे वजह से देश का पूरा बेड़ा गर्क रखा है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि क्या एक मर्द के सपने ही सपने होते हैं? एक लड़की के सपनों का क्या? अनुष्का शर्मा ज्यादा अच्छी रेसलर थी, लेकिन सलमान ने क्या किया? उसे प्रेग्नेंट करके उसके सपनों पर पानी फेर दिया और अनुष्का ने भी अपने सपनों को त्याग दिया। मतलब कुछ भी। और उसके बाद सलमान खान उसके सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया भर के रेसलर को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। क्यों? क्योंकि भाईजान को प्यार हो गया। ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं। इस तरह की फिल्म का इतने 100 करोड़ कमाना एक ही बात दर्शाती है कि आज भी हमारे देश में स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन जो है वो स्टार पावर पर फीकी पड़ जाती है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे यहां हॉलीवुड के लेवल की फिल्म कभी बन पाएगी? कहने का मतलब है यह फिल्म बताती है कि वो हजारों युवक जो जी तोड़ मेहनत के बाद भी मेडल नहीं ला पाते, उसका कारण है उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी फिल्म की, और यह फिल्म है बाजीराव मस्तानी, जो कि रिलीज हुई थी 2015 में, जिसका डायरेक्शन किया था संजय लीला भंसाली ने। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी। इससे पहले कि फिल्म के बारे में बात करें, जान लेते हैं कि बाजीराव कौन थे। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, आप बाजीराव नाम से विकिपीडिया खोल के पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि वो एक ऐसे योद्धा थे जो 20 साल योद्धा के रूप में एक भी जंग नहीं हारे। वहां बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने मराठा साम्राज्य को बढ़ा दिया। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर बर्नार्ड मॉन्टगोमरी के अनुसार बाजीराव भारत के सबसे वीर योद्धा रहे हैं। वहीं मस्तान के बारे में 2-3 लाइन में बात खत्म कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बाजीराव के साथ मस्तानी जोड़कर पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। फिल्म मेकर को पूरे विकिपीडिया में जहां उनके शौर्य को बताया गया, उनकी बहादुरी को बताया गया, वो नहीं भाई। उन्हें भाई तो मस्तानी के बारे में बताई गई उनकी 2 लाइंस। क्या इस फिल्म में बाजीराव की रणनीति, उनके युद्ध कौशल, उनके पराक्रम की गाथा नहीं दिखाई जानी चाहिए थी? लेकिन नहीं, डायरेक्टर ने बाजीराव जैसे महान योद्धा को एक मस्तानी के प्यार में पागल आशिक के रूप में दिखाना ज्यादा पसंद आया। इन सब को देखते हुए केवल एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस महान योद्धा पर बनी फिल्म में यह फैंसी लव स्टोरी दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या बाजीराव इसके भी काबिल नहीं थे कि एक पूरी फिल्म केवल उन्हीं पर केंद्रित करके बनाई जा सकती थी? क्या उनकी जिंदगी के इतने कारनामे पर यह मस्तानी इतनी भारी पड़ गई कि फिल्म के टाइटल में उनके नाम के साथ मस्तानी जोड़कर पूरी फिल्म में उन्हें एक आशिक दिखा के छोड़ दिया गया? सोचिए, एक रियल कहानी को कैसे बॉलीवुड में मजाक बनाकर रख दिया, उसे अनरियलिस्टिक कहानी बना दी और सुल्तान जैसी अनरियलिस्टिक कहानी को पर्दे पर रियल करके दिखाया गया। और ऐसी फिल्मों को 300-300 करोड़ कमवाकर हम कहते हैं कि बॉलीवुड कभी हॉलीवुड नहीं बन सकती। इस बॉलीवुड और हॉलीवुड विषय पर हम आगे किसी वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए